दोस्तों पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से है। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक है। इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अंदर आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने काफ़ी सारे सेशन के अंदर आवेदन है, ये मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगे गए हैं इन्होंने। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए पीएचडी के लिए। तो इन्होंने बताया है कि इन्होंने पीएचडी एमटेक रिसर्च फर्स्ट प्रोग्राम ये है, और फिर उसके बाद में इन्होंने एमटेक वगैरह ये पीजी डिग्री के लिए आवेदन है, और ऐसे ही इन्होंने ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं। तो हम सिर्फ 2 के बारे में देखेंगे जो कि पीएचडी से रिलेटेड है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल ही जाएगा। तो हम पहले नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जो फाइनल ईयर के अंदर है उनका 31 जुलाई तक सब डिटेल्स वगैरह पूरी हो जाएगी, मतलब डिग्री अवार्ड हो जाएगी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और आप दोस्तों सबसे पहले रिसर्च प्रोग्राम के लिए देख लेते हैं पीएचडी के अंदर आवेदन किस किस के अंदर मांगा गया है। तो इन्होंने पीएचडी इन साइंस फैकल्टी के अंदर बताया है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो ये सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बहुत सारे ही सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। तो ये कुछ और भी डिटेल्स वगैरह दी हुई है, सभी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ भी है, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री आपके पास हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर 4 ईयर्स की, बैचलर डिग्री इन साइंस। तो आपके पास इन्होंने बताया कि वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या आपके पास नेट जेआरएफ होना चाहिए, ये मैंडेटरी है इसके अंदर। और यदि आपके पास मास्टर डिग्री साइंस के अंदर है, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के अंदर, तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और नेट जेआरएफ फिर से मैंडेटरी रहेगी। और अलग से इन्होंने यहाँ पर बताया कि मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटनरी साइंस के अंदर है, तो आपके पास डिजायरेबल होगा गेट स्कोर या नेट जेआरएफ जीपैट जो भी हो। तो डिजायरेबल है, आपके पास हो या ना हो तब भी काम चल जाएगा, बट मेरिट लिस्ट के अंदर थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा। और MS MBA इसके अंदर है आपके पास, तो आगे बताया है, तो इसके अंदर भी डिजायरेबल बताया हुआ है। इस प्रकार से कुछ के अंदर डिजायरेबल है, कुछ के अंदर मैंडेटरी भी है। इन्होंने बताया कि यदि आपके पास गेट, जीपैट, नेट जेआरएफ जो भी है, तो इसका स्कोर वगैरह जो भी हो तो वैलिड होना चाहिए 1 अगस्त तक। तो ये कुछ अन्य डिटेल्स वगैरह है, और आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया कि यदि आपके पास नेट जेआरएफ है, इंक्लूड CSIR, UGC नेट जेआरएफ, UGC नेट जेआरएफ, DBT जेआरएफ, ICMR जेआरएफ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं नेट जेआरएफ वाले मोड से। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आगे है। और आप सिलेक्शन का प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इन्होंने बताया कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, इस वाले के अंदर एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगी और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये अब एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए बताया गया इन्होंने कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, या फैकल्टी मेंबर्स हैं इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल वगैरह इनके अंदर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई है कि सेम ही रहेगी। और इन्होंने सिलेक्शन का प्रोसीजर सिर्फ इंटरव्यू का आधार रहेगा। तो ये इसके अंदर अलग बात है कि इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं रहेगा एक्सटर्नल वालों के लिए, मतलब पार्ट टाइम जो भी होते हैं उनके लिए, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने पीजी डिग्री के बारे में बताया हुआ है, तो ये हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पीएचडी के ऊपर ही फोकस करेंगे। आगे कुछ और डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं जो हमारे काम की है। ये अप्लाई करना है किस प्रकार से, ये इन्होंने यहाँ पर डेट बताई है कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। तो ये 5 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 22 मार्च तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह बताई है कि जनरल OBC EWS के लिए 800 रुपये रहेगी, SC ST PWD के लिए 400 रुपये रहेगी, ERP कैंडिडेट ऑल कैटेगरी वालों के लिए 2000 रुपये रहेगी, और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिए 800 रुपये रहेगी। ये नॉन रिफंडेबल फीस होगी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो आप। और इन्होंने यहाँ पर नोट दिया है कि ये रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा SC ST OBC EWS PWD कश्मीरी माइग्रेंट को और कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ वगैरह, इनको जो भी होगा तो उसके हिसाब से रिजर्वेशन वगैरह रहेगा। और ये स्कॉलरशिप के ऊपर बात की है कि स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी यदि आपके पास जेआरएफ वगैरह जो है, तो वो उसकी फंडिंग एजेंसी से, ये IISc बेंगलोर के माध्यम से भी आपको मिल सकती है यदि कुछ मेरिट बेस पर होती है जो। तो इस प्रकार से ये दोस्तों एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।